नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम की, और हम बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा एक कारण। और हरियाणा की जो हार है वो सीधे तौर से राजस्थान से जुड़ी हुई है। अब राजस्थान से कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। 2018 में मैंने पहले भी एग्जिट पोल के बाद में इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। 2018 में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, और सचिन पायलट युवा और प्रभावी नेताओं के रूप में जो है वो कांग्रेस पार्टी के जाने जाते हैं राजस्थान में। और अशोक गहलोत उससे पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे, मतलब मुख्यमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, और उस वक्त चुनावी मैदान में उतरी जिस वक्त नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो थी वो पीक पे थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव एक तरफा हो गया था। सचिन पायलट को चाहे वो जाट समाज के लोग हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुर्जर जाति के लोग हो, वो अपना मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। और सच बात तो यह है कि मैं खुद सचिन पायलट का जो है वो बड़ा फैन रहा हूं, और अभी भी मैं सचिन पायलट को जो है वो बहुत अच्छा राजनेता मानता हूं। लेकिन सचिन पायलट ने एक दो गलती की, हम उसकी इसमें बात नहीं करने वाले। और उस वक्त मेरा वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही गया था, क्योंकि सबको एक उम्मीद लगी थी, राजस्थान में एक लहर चली थी कि सचिन पायलट जो है वो अगला मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और यहीं से जो है वो कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी में रार छिड़ जाती है। सचिन पायलट खेमे के, मैं बात कर रहा हूं एमएलए की बात नहीं कर रहा, सचिन पायलट के जो प्रशंसक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, वो उस वक्त इतने मायूस थे जितने शायद कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहले नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी की जीत होने के बाद में कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले अगर मायूस हो जाते हैं तो फिर आप उसका जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक सिगुफा छोड़ा गया कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जो है वो अशोक गहलोत होंगे, और अगले 2.5 साल के लिए जो है वो सचिन पायलट होंगे। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। जनता ने इंतजार किया, सचिन पायलट ने भी इंतजार किया, और जब 2.5 साल की बात आई तो उसके बाद में अशोक गहलोत ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। और उसके पीछे मंशा थी वैभव गहलोत को आगे बढ़ाने की, क्योंकि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते तो अशोक गहलोत, क्योंकि उनकी तो उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत का कैरियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और पुत्र मोह के कारण जब कुर्सी नहीं छोड़ी तो उसके बाद में सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, या हम कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। और उसी कड़ी में धरने प्रदर्शनों की भी हम बात नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमने बहुत पहले इसमें जो है वो बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर आया मानेसर कांड। आप सभी को पता होगा मानेसर में क्या हुआ था, और मानेसर में जो हुआ उसके ऊपर आप देखिए कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने, और अभी ओएसडी से पूछताछ हुई थी, उसमें खुलासे भी हुए, और उन्होंने एविडेंस जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंप भी दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के जितने भी जो विधायक थे उन सबके फोन टैप कराए, इंक्लूडिंग अपने विधायकों के भी, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद जब पिछले साल कांग्रेस पार्टी चुनावों में गई, विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में गुर्जर और मीणा समाज के और जो राजनीतिक तौर पे सचिन पायलट के प्रशंसक थे, उन्होंने एक नारा दिया कि सचिन पायलट से कोई बैर नहीं और अशोक गहलोत तेरी खैर नहीं। मतलब सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी से उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अशोक गहलोत को वो बख्शने के मूड में नहीं थे। नाराजगी साफ तौर से देखी गई। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो जिन सीटों के ऊपर 42 सीटों के ऊपर सचिन पायलट का प्रभाव था, उनमें से
कितनी सीटें जीती? 15 से भी नीचे कांग्रेस पार्टी रही। और आप मार्जिन देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, तो वो जो है वो ज़्यादा सीटों का है नहीं। तो अगर उसमें कांग्रेस पार्टी 10 सीट और निकाल लेती, या मैं कहता हूं कि 7 से 8 सीट भी निकाल देती, तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ जाती और भारतीय जनता पार्टी की उतनी कम हो जाती, और इतने में मैच जो है वो टाई होने की स्थिति में आ जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी गलती की, जिस गलती के लिए वो जानी जाती है। अब हम बात करें हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव ठीक ऐसे ही चले जिस तरीके से राजस्थान का चुनाव चला। उसी तरीके से कांग्रेस की लहर चली, फिर उसी तरह की घटनाएं घटी, और फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। और कारण क्या था? कुमारी सैलजा। अब आप कुमारी सैलजा को आप कुमारी पायलट कहें या सचिन पायलट को जो है वो सचिन सैलजा कहें, इसमें जो है वो ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। और सचिन पायलट खुद जो है वो प्रचार करने भी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में आए, ये एक बहुत बड़ी बात थी, बड़े नेता थे। अब आप कहोगे कि सिमिलरिटी कैसे? तो आपने देखा कुमारी सैलजा बड़ी नेता थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जाटों को पोलराइज किया और एक माहौल तैयार किया गया कि जाट जो है वो इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, और इस बार मुख्यमंत्री जो है वो जाट ही होगा। अब क्या अंदर की कहानी चली वो उस पर भी हम नहीं जाने वाले। और उसके बाद में नजरअंदाज किया गया कुमारी सैलजा को। कुमारी सैलजा दलितों का एक बड़ा चेहरा, और हरियाणा की 17 सीटें जो ऑलरेडी जो है वो रिजर्व थी, और 4 सीटें जिसकी हमने पहले भी बात की थी, अंबाला सीट, इसके अलावा आप पंचकुला की बात करें, फिर उसके बाद में हिसार की बात करें और सिरसा की बात करें, तो 21 सीट तो सीधे सीधे तौर से जो है वो कुमारी सैलजा के साथ जुड़ी हुई थी, दलित वोट बैंक। और यहां पे आप एक चीज और देखिए, कांग्रेस की ना समझी कि मनोहर लाल खट्टर, जिनको बाहरी बताया जाता था, आप ये भी देखो कि मनोहर लाल खट्टर को एक माहौल तैयार किया गया था कि वो पाकिस्तानी जो है वो उस समुदाय से आते हैं, पंजाबी सिख है, तो उस तरीके की जो है वो उस एक माहौल तैयार किया गया, और इस बार जो है वो मुख्यमंत्री हरियाणा का ही होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस तरीके से 7 साल में मनोहर लाल खट्टर ने दलितों को एक जगह इकट्ठ किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक तरफा वोट लिए, ऐसी स्थिति में कुमारी सैलजा को आगे बढ़ाने की बजाय दीपेंद्र हुड्डा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिस तरीके से मैं गहलोत की बात करता हूं, वैभव गहलोत, ठीक ऐसे ही हुड्डा के लिए आ जाता है दीपेंद्र हुड्डा। और उसी मानसिकता के चलते टिकट वितरण में जो खेल हुआ तो वो सबसे बड़ी नाराजगी का कारण बना, और उससे भी बड़ी नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी पे थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पेशेंस रखा, मौके का इंतजार किया, और मौके का इंतजार किया तो मौका कैसे बना आपको पता होगा। जिस तरीके से 90 में से 72 सीटों के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा के खेमे को जो है वो टिकट दिए गए, कुमारी सैलजा को नज़रअंदाज किया गया, और हद तो तब हो गई जब कुमारी सैलजा को जस्सी पटवाड़ की उस नामांकन रैली में टारगेट किया गया जाति के नाम पे। और उसके बाद में दलित समुदाय जो है वो नाराज हुआ, और सबसे बड़ी बात, जिन जाटों के पीछे जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने को इतना आगे दिखा रही थी, आज देखो वहां पे क्या स्थिति बनी है। लगभग 10 के आसपास सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो इसका मतलब जाटों ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया। ये जो उनका जो समीकरण था, ये जो उनका नैरेटिव था, वो ध्वस्त हो गया। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर, अब जब मैं ये कहता हूं कि कुमारी सैलजा और सचिन पायलट में समानता क्या है, अंतिम समय तक कुमारी सैलजा जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर करती रही। अगर हम बात करें जिस दिन वोट हुआ था उस दिन भी, और आज भी, आप उनकी 3 बजे के आसपास की एक बाइट देखिए, जब साफ तौर से ये दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, तब वो इंटरव्यू में मुस्कुरा के जवाब दे रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कुमारी सैलजा, उसने भूपिंदर सिंह हुड्डा को जो है वो और कांग्रेस पार्टी को अपना दम दिखाया और उनको अपनी औकात दिखा दी। अब औकात वर्ड वैसे यूज नहीं करना चाहिए,
लेकिन फिर भी ये वर्ड इसलिए मजबूरी में यूज़ किया जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानी जाती है अपने हिट विकेट के लिए। और कैसे? जिस तरीके से सचिन पायलट का जो प्रभाव क्षेत्र था, हम बात करेंगे दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, उस क्षेत्र की जो जयपुर के एक तरफ है, ठीक ऐसे ही 42 सीटों में कांग्रेस जो है वो 15 के नीचे सिमट गई। और यहाँ पे जब मैं सीधे तौर से 21 सीटों की बात करता हूँ, उसमें से अगर 14 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पे जीत मिली? 48 सीटों पे। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 37 सीटों पे। ये चुनाव का परिणाम है। अगर इसमें अगर कुमारी शैलजा को अगर मुख्यमंत्री नहीं, अगर नाराज भी नहीं किया जाता, तो आप मान के चलिए अगर इसमें से आधी सीटें, अगर भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें भी गई है तो 14 में से 7 सीट जो है वो आप इधर उधर कर दीजिए, 48 से भारतीय जनता पार्टी 41 पे आ जाती है और कांग्रेस पार्टी 37 से सीधे 44 पे चली जाती है। तो आपको समझ में आएगा कि दलितों को जो गाली दी गई, दलितों का जो उपहास किया गया, वो आज कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया। और दलित वोट हमेशा के लिए, पहले भी साथ नहीं था लेकिन अब हमेशा के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया। और अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, कुमारी शैलजा ने इशारा भी कर दिया कि जिम्मेदारी जो है वो अब किसकी होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी की और भूपिंदर सिंह हुड्डा की बनेगी। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो टूट के कगार पे जाएगी। इसमें से कई नेता जो है वो अब पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि 15 साल का इंतजार बहुत बड़ा लंबा होता है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी थी कि कुमारी शैलजा जो है वो नाराज चल रही है, मंच पे भले ही ले आई हो, लेकिन उसका काट निकालने के लिए अशोक तंवर, और अशोक तंवर जो किस तरीके से जो है वो पाला बदलने के लिए माहिर माने जाते थे, उसको अचानक से जो है वो कांग्रेस पार्टी लाके, और उसने ये साबित कर दिया कि कुमारी शैलजा जो है वो उनसे नाराज चल रही है और उसके काट के लिए अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है। वरना अशोक तंवर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, और वो भी दोपहर बाद में लाने के बाद में, जब एक भी रैली नहीं की, और उसके बाद में उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके जो है वो बाइट्स दिखाती है संविधान की कॉपी के साथ, तो कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस ये साबित करना चाह रही थी कि वो दलितों के साथ है, लेकिन जो गलती हो गई कांग्रेस पार्टी से उसकी भरपाई वो नहीं कर पाई। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि अब जाट किधर जाएगा, क्योंकि जाट 10 सीटें, अगर जाट बाहुल्य क्षेत्र में से अगर 10 सीटों के आसपास भी अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 9 सीटों पर जीत मिली है, तो फिर अब जाट वोट बैंक को भी कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी है, और इसके लिए सीधे तौर से जो है वो जिम्मेवार है राहुल गांधी और भूपिंदर हुड्डा। और जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी। जम्मू कश्मीर में भले ही वो आज ढोल पीट रही हो, लेकिन वहां पे जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, आप उठा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ है। और अहंकार देखिए, जाट वोट के पीछे जो है वो जो अहंकार भूपिंदर हुड्डा के द्वारा दिखाया गया, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, ये भी एक जो है वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलतफहमी थी। तो आज सारे नैरेटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया, ईवीएम का भले ही रोना रोले, लेकिन जो हाथ से चला गया वो हाथ से चला गया। और अब जो है वो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, जबकि उसके पास बड़े मुद्दे थे। पहलवानों का मुद्दा, इसके अलावा किसानों का मुद्दा और जवानों का मुद्दा, और सब के सब जो है वो फुस हो गए, फिसडी साबित हुई कांग्रेस पार्टी। और वोट शेयर में भी जो जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे थे, आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग बराबर सा है। तो कोई ज़्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में कांग्रेस पार्टी इस तरीके की गलतियां करे, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के पहले दिन से, जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तब से जो है वो पीछे चल रही थी। वो चुपचाप कांग्रेस पार्टी का खेल देख रही थी। और खेल देखते देखते स्थिति ये बनी कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंदरूनी तरीके से, आप कहें कि जिसको कहें कि सुनामी लाने वाली एक उसकी लहर में आ गई। और कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने कहा
कि राजस्थान का चुनाव, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था एग्जिट पोल के ऊपर, उसमें भी मैंने कहा था कि ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह नहीं हो जाए। और आज वो का वही हो गया। आप मेरा जो है वो पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एग्जैक्ट जिस सिचुएशन की बात की थी, आज सुबह से वही सिचुएशन बनी हुई है और उससे कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकली है। और अब सचिन पायलट, उन्होंने मानेसर कांड में जो है वो आए, मानेसर के होटल में रुके, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उस वक्त उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज सचिन पायलट की भी इस तरीके से जो है वो आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं। तो क्या कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी में रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? और अगर वो रहती है तो फिर उसकी भूमिका जो है वो सचिन पायलट से मिलती जुलती हो जाएगी। और अशोक गहलोत और भूपिंदर हुड्डा दोनों उम्र के उसी तकाजे पे हैं। दोनों को बेटे जो है वो राजनीति में आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो स्थिति एक ही जैसी बनी हुई है। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि जब मैंने बात की कि ये कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे बड़ा कारण यही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।